सभी साथियों और बहनों को संगम नमामि नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि संघ का आदेश है, मुझे आज संघ को चलाने के लिए जो 10 अमर्त्य विनय या गोल्डन रूल्स हैं जिनके तहत हमारा संघ चलता है, उसमें से जो तीसरा गोल्डन रूल है अर्थात तीसरा अमर्त्य विनय है, जाति अभ्यास कभी नहीं, उस पर बोलने के लिए अवसर दिया गया है। तो तीसरा गोल्डन रूल, जैसा कि शब्दों से ही पता चलता, जाति अभ्यास कभी नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि संघ में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से जाति का कोई अभ्यास नहीं किया जाता है, जाति की कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती है। क्योंकि जातियां जो है तोड़ने का काम करती हैं, अर्थात तोड़कर ही जातियां बनाई गई हैं। जाति, जितना शोषण होता है समाज में एक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा, वो जाति के ही आधार पर होता है। जाति के आधार पर पहचान बनती है। और जो संघ में पहचान है वो समण संघी की है। यानी कि यहाँ पर जो भी है वो समण संघी है, यानी कि समण है। तो हमारे संघ में अर्थात समण संघ में केवल एक ही पहचान है, वो है उसका समण होना। क्योंकि बुद्ध से पहले भी केवल दो ही प्रकार के लोग थे, एक समण और दूसरे बमण। तो क्योंकि हमारा संघ समण संघ है, इसलिए इसमें जुड़ने वाले लोग सभी समण हैं। और यहाँ पर उनकी कोई व्यक्तिगत जाति नहीं होती, उनकी केवल एक ही पहचान होती है कि वो समण हैं। यहाँ पर जाति का किसी भी रूप में जाति पर कोई चर्चा नहीं होती है। और क्योंकि जाति के आधार पर ही भेदभाव है, इसे दूर करने के लिए ही अ, संघ को चलाने के लिए इस प्रकार का नियम रखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी रूप से जाति की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि समाज जो बटा हुआ है वो जातियों के आधार पर बटा हुआ है, या यूं कहें कि बांटा गया है। और जातियों में बंटने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 6,743 जातियों में बटे हुए समाज को फिर से एकजुट करने के लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बनाए। और अलग एक नए वर्ग का, ओबीसी वर्ग का निर्माण किया आवश्यकता पड़ने पर। उनके मन की मंशा यही थी कि लोग अपनी व्यक्तिगत पहचान, जो चाहे, जो लोग कहते हैं तथाकथित के काम से होती थी और जैसा भी था, उसे छोड़ दें और एक जगह संगठित हो जाएं, एक जगह आए। तो इसलिए उन्होंने भी जातियों का विरोध किया। और बाबा साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि जाति जो है वो एक, जाति से हमारा समाज जो है उस बहुमंजिला इमारत के समान हो गया है, जिसमें जो जहाँ पैदा होता है वही मरता है, अर्थात उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर जाति को छोड़ना है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है समण संघ। समण संघ में आओ तो यहाँ पर केवल आपकी एक ही पहचान रहेगी, अर्थात आप समण हो जाओगे, अपने पुराने घर में आ जाओगे। जैसे प्राचीन काल से हम समण रूप समण समण संघ के सभी लोग, यानी कि सारे समण इकट्ठा होकर काम करते थे, वैसे ही काम करेंगे। हमारी एक ही पहचान रह जाएगी समण होने की, जो हमारी मूल पहचान है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। अर्थात जो जातियों में बटा हुआ समाज है उसे खत्म करने के लिए, जातियों को खत्म करने के लिए हमारे यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं होती है इस तरह की। कोई जान नहीं पाता है कि कौन किस जाति का है, क्योंकि हमारी केवल एक ही पहचान है, वो है हमारा समण होना। और संघ में आने के लिए जो संघ में संघ में हैं लोग, अर्थात जो सक्रिय रूप से काम करते हैं, वो स्पोक कहलाते हैं। लेकिन समण संघ में प्रत्येक व्यक्ति जो समण है, जो समण पैदा हुआ है, वो पैदाइशी सदस्य है। इसलिए अगर हमें समाज को एकजुट करना है तो हमें सारी जातियों को छोड़कर समण बनना पड़ेगा, जो कि हम पहले से ही हैं। बस आवश्यकता है एक साथ आने की, अपनी पहचान को, जो मूल पहचान हमारी है, उसे समाज के सामने लाने की, उजागर करने की।
और अपनी ताकत दिखाने की। जिद है जुड़ने की, जिद है जोड़ने की। जब जुड़े हैं तभी जीते हैं, आगे भी जुड़ेंगे, अब जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे जीतते जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमः।